नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में? द एपी इन विच 4 टर्म इज -15 एंड 9 टर्म इज -30। 4 टर्म में क्या है? -15 है। 9 टर्म में क्या है? -30 है। गिवन है आपको फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। तो फर्स्ट 10 नंबर्स जो आपको मिले होंगे, जो भी आपका आएगा उसको क्या करना है? सम करना है। 1 2 3 समझ लीजिए, इस तरह से 10 नंबर्स तक के मिले, तो ये सबका हमको सम निकालना है ना। अभी हमें ए भी नहीं पता, अभी हमें डी भी नहीं पता, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। क्लियर है? कुछ भी हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना है? अभी जस्ट इसके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, एकदम टू कॉपी एकदम सेम है। बस उसमें क्या क्या था? देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, T4 इज इक्वल टू -15 दिया है, एक आपको गिवन है। ओके, फोर्थ टर्म गिवन है एंड 9 टर्म गिवन है। कौन सा? -30। ये 2 टर्म्स आपको गिवन है। ठीक है, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे टीएन का फॉर्मूला लेके। टीएन का फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे तो हमको दो इक्वेशन, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा। सॉल्व आपको करना है, बार बार बता रहे, सॉल्व आपको करना है। देन जो हम करेंगे उसके बाद आपको मैच करना है कि एक्सेप्ट आए कि नहीं। क्लियर है? तो ये दोनों के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा। जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली रख के, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में करते हैं ना, तो वैसा रखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी। टी की वैल्यू मिलेगी इन द सेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब उसके बाद फिर हमको ए फाइंड करना है। तो कोई भी एक इक्वेशन, चाहे इसके इक्वेशन चाहे इसके इक्वेशन में आप रखो उस टी की वैल्यू को, आपको ए भी मिलेगा। तो ए और टी मिल गई। ठीक है, फिर आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। मतलब क्या फाइंड करना है? फाइंड एस 10। ठीक है, एन आपको 10 मिला हुआ है, जो टर्म्स है वो 10 मिले हैं, तो उन टर्म्स में जो नंबर है उसका सम करना है। क्लियर हो गया? ये चीज करना है। तो S10 का भी फॉर्मूला आपको पता है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 t। यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, a आएगा, d आएगा, जो भी है बस आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको S10 मिल जाएगा। मतलब आपको क्या मिल जाएंगे? टोटल जो नंबर है 10 नंबर्स तक के जितने भी नंबर हैं उनका टोटल मिल जाएगा। क्लियर है? इसी है, बहुत इजी है। इसके पहले हमने आपको जस्ट इसके क्वेश्चन 3 में भी सॉल्व कराया था, और पहले तो वैसे भी आप सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, फिर हम बताते हैं। देखिए ऐसा आएगा सॉल्यूशन। किया आपने? प्लीज ईमानदारी से कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको रियल में समझ में आ रहा है कि नहीं। खुद से करोगे ना तो हमको समझ में आता है हम कितने गहरे पानी में है। गहरे पानी इन द सेंस यानी कि पानी में जाकर डूब जाओ, है ना। चलो हियर T4 इज इक्वल टू -15 दिया है, Tn इज इक्वल टू 89 इज इक्वल टू आपको -30 लिखी बना है। ठीक है, अब हमको S10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो, सपोज फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d ऑफ दिस a। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन पहले इसको लेके चलेंगे। T4 इज इक्वल टू -15 है, तो वी आर Tn की वैल्यू है हमारा, Tn का फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे? Tn हमारा T4 है। ठीक है, Tn मतलब हम T4 वाला सॉल्व कर रहे हैं, याद रखो। तो a प्लस 4 - 1 t, यहाँ n क्या है आपका? 4 है। n मतलब जो टर्म रहता है, n टर्म बोलते हैं ना, ये n आपको फोर्थ टर्म याद रखो। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाय d, तो क्या हो गया? T4 आपका -15 है। T4 की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, तो हमने -15 लिख दिया। a प्लस ये माइनस करेंगे तो 3d होगा। अब देखो, इसे बार बार हम बता रहे हैं, इसे क्या है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा जाता है, जिससे एक इक्वेशन बन गया। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू -15 बन गया। हमने -15 को पूरा इधर कर दिया और इसको पूरा इधर कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गया ना हमारे को। हमको इक्वेशन चाहिए। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? T9 इज इक्वल टू -30। क्लियर है? आगे देखो, फिर से वही प्रोसीजर यूज करना है, सेम इसके जैसे इसमें किया वैसे इसमें भी किया, है ना। अभी T4 इज इक्वल टू -50, 39 इज इक्वल टू -30 है। सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। मतलब पूरा आंसर नहीं, इक्वेशन बना है ना। ये -30 इधर भी हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया, एक इधर ट्रांसफर और इधर का उधर ट्रांसफर। ठीक है, तो इक्वेशन बन गया। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट 1 को 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा? ये देख लीजिए, हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ आपको माइनस करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। अब ये माइनस और प्लस, माइनस करेंगे तो ये प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ भी माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो हमने प्लस किया। क्लियर? ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये आपका गलत हो गया तो यहाँ तो फिर डी कहाँ से निकलेगा? ठीक है, अब -15 प्लस 30, ये प्लस हो गया ना, अब इसका तो कोई काम नहीं है, तो 15 आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, हमको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 बड़ा है, 3 छोटा है, 8 के सामने माइनस है, तो पहले ही हमने माइनस लगा दिया, और 8 - 3 आपको 5। ओके, देन अब यहाँ ध्यान दो, एक चीज देखो, 15/-5 लिखा है हमने। ठीक है, तो 5 1 5 एंड 5 3 15, लेकिन ये आपका -1 हुआ ना, ये आपका -1 है, तो ये
क्या किया हमने, देखो 3/-1, इसे कैसे लिख सकते हैं, -3, ठीक है। तो d इज इक्वल टू -3 कर दिया। कंफ्यूजन होता होगा तो आप कर सकते हो, ऐसा भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो a की वैल्यू मिल गई, सॉरी d की वैल्यू मिल गई, तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया d की वैल्यू को, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर है, समझ आना चाहिए ना d कहाँ पर है, कहीं भी घुसा दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस 3 3 9 है, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, a इक्वल टू -9, उधर जाके ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -15 + 9 -6, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, है ना। n हमारा 10 है, पता है आपको, हमको क्या निकालना है, S10। तो S10 के लिए हमको Sn का फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आपको आता है। बस जितने भी नंबर्स है सब सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर आपको क्या मिल जाएगा, जो फर्स्ट 10 नंबर्स है उनके एडिशन, उनका प्लस, -195। क्लियर, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 195। क्लियर है, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट देखें, now क्वेश्चन नंबर 5, 2 APs आर गिवन, 9 7 5 चलता जा रहा है, एंड 24 21 18 ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। 2 APs गिवन है, एक ये और एक ये, ठीक, समझ आ गया। अब देखो AP क्यों है, इनके बीच के कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए वो AP कहलाया। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, अगर इनके जो nth टर्म मतलब जो लास्ट टर्म, अगर दोनों का इक्वल है, इफ दोनों का, जैसे ये क्या है आपका 9 7 5, ये आपको एक AP है ना, और यहाँ पे जो है nth टर्म ये TN, ये इक्वल है, ठीक है। और क्या बना, हम इसे TN नाम देते रहे। और सेकेंड AP क्या है, 24 21 18, ठीक है, ये इसका, तो ये दोनों इक्वल है, ये बोल रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, अगर ये दोनों प्रोग्रेशन का nth टर्म इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वो क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू मतलब वहां पे कौन सा नंबर होगा, वैल्यू ऑफ n मतलब n के प्लेस पे कौन सा नंबर, जैसे 18 21, ये आपका क्या है, ये T1 T2 T3 ये ऐसा है ना, तो ये इसकी वैल्यू, तो TN के प्लेस पे कौन सी वैल्यू, ये आपको फाइंड करना है। और nth टर्म, और वो टर्म कौन सा, वो भी फाइंड करना है। क्लियर, समझ आ गया, हाँ, n टर्म कौन सा है ये भी आपको फाइंड करना है, nth टर्म। तो दो चीज आपको फाइंड करनी है, एक वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। तो करना क्या है, इसके लिए पहले ये देखो, आपको ये 2 APs गिवन है, ये एक AP, ये दूसरा AP, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखो दोनों के बीच, ये दोनों का जो फर्स्ट टर्म है दोनों का अलग अलग है, इसका फर्स्ट टर्म 9 है और इसका फर्स्ट टर्म 24 है, ठीक है। एंड दोनों के बीच के जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, इसके बीच का कॉमन डिफरेंसेस अलग है, 7 8 9, मतलब इसमें 2 के डिफरेंस है। और ये क्या है, 21 22 23 24, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, ये -3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, अलग अलग है डिफरेंसेस। तो हमें इसे अलग अलग पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकालना है, जो भी इक्वेशन निकलेगा तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, वो इक्वल कहलाएंगे, है ना। दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, बिकॉज जो एंड है वो क्या है आपका, सेम आ रहा है, एंड सेम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब देखो A और D तो नहीं बोल सकते, 2 APs है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम A1 एंड D1 ये सपोज लेंगे, और इसके लिए A2 एंड D2 ये सपोज लेंगे। दोनों को अलग अलग फाइंड करना है। यहाँ पर आप एक रखोगे, बीच में लाइन खींचो, और यहाँ पर दूसरा AP रखो, ठीक है, समझा, इजी है, बताते हैं, ठीक है। ये दोनों को रखो, सॉल्व करो, A1 D1 आपका क्या निकल रहा है वो निकालो, यहाँ पे A2 D2 क्या निकल रहा है वो निकालो, और फिर उसके बाद फिर क्या करना है, TN का फॉर्मूला लेना है और इसे सॉल्व करना है, TN का फॉर्मूला लेके इसे भी सॉल्व करना है। दोनों का जो भी आंसर आएगा, तो हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, nth टर्म ऑफ बोथ AP इज सेम। ये देखो आपको क्या लगा, AP आर गिवन, ये जो दोनों है ना, तो nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों का जो nth टर्म है वो अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो इसका जो आंसर निकलेगा और इसका जो आंसर निकलेगा दोनों भी इक्वल होगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमको n मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको n मिल जाएगा। जो n मिलेगा ना, तो फिर हमको क्या करना है, nth टर्म मीन्स 16th टर्म, है ना, जो भी टर्म है, या 15th टर्म 19th टर्म जो भी रहेगा वो टर्म हमको फाइंड करना है ना। तो वो टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से TN का फॉर्मूला लोगे, तो फिर आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, उस टर्म पे कौन सा नंबर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, हाँ, समझ में आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे क्या, आप सॉल्व करेंगे कि बताए आपको, एक बार सॉल्व करो, चलो, इजी है नहीं है हार्ड, तो चलिए ये है इसका सॉल्यूशन। थोड़ा हार्ड पड़ा होगा पता है हमें, लेकिन फिर भी हमने आपको बेस में अच्छे से समझाया कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझेगा कहाँ से, ठीक है। हार्ड पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, सॉल्व करना है, पूरा प्रोसीजर हमने बताया क्या करना है। देखो आपको क्या गिवन है, देखिए पार्टीशन किया है हमने, यहाँ पर फर्स्ट
AP इज इक्वल टू 975 ये TN तक के है, एंड सेकेंड AP इज इक्वल टू ये 24, 21, 18 से लेकर के TN तक जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों भी क्या है, क्या कहा गया है, ये दोनों का nth टर्म इक्वल है, ठीक है, इक्वल टर्म है। और अब देखो, सपोज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP इज A1 एंड T1, क्लियर है। यहाँ देखो A1 इज इक्वल टू 9 एंड D1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 9 किए तो -2 हमारा आंसर आ गया, तो T1 भी मिल गया। बस TN में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। ये याद रखना कि ये जो T1 का फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे ना, तो A1 और D1 ही लिखोगे, बहुत ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि डायरेक्ट A प्लस N माइनस D A-1 मल्टीप्लाई बाई डी ऐसा रखोगे तो दोनों भी सेम होगा, तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, ठीक है। आपका ये A1 D1, ये आपका A2 D2, क्योंकि 2 AP मिले, 2 AP का हमको सॉल्यूशन निकालना है, क्लियर है। ओके, आगे चलो, बस जैसे जैसे सॉल्यूशन करते जाएंगे तो आपको 11 माइनस 2n TN इज इक्वल टू 11 माइनस 2n। अब इधर देखो, यहाँ पर आपको A2 आपको 24 मिला, मतलब फर्स्ट टर्म, और D2 आपको क्या मिला है, -3, ठीक है। फिर बस सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू में, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन निकल आएगा, क्लियर है। ये इक्वेशन दोनों भी निकल गए। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो, इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, अगर दोनों प्रोग्रेशन का जो nth टर्म इक्वल है तो क्या होगा, nth टर्म इक्वल है तो ये और ये दोनों भी इक्वल कहलाएंगे, इसलिए हमने पार्टीशन ली, ये और ये दोनों भी आपको इक्वल कराएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इक्वल टू दिस लिया, जिससे आपको क्या मिलेगा, n आपको फाइंड करना है। देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड n टर्म, मतलब आपको n टर्म भी फाइंड करना है और उसमें कौन सा नंबर है वो भी फाइंड करना है। तो अभी n इक्वल टू 16, मतलब मिल गया हमको, है ना, T16 हमको फाइंड करना है, तो दोनों में फाइंड करना है, 2 AP मिला है, दोनों में फाइंड करना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द n टर्म मींस 16 टर्म, इसे लिखना है तो ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा टर्म है। फिर TN इज इक्वल टू, फिर से हमने वही लिखा A1 एंड D1 वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर A2 D2, क्यों, क्योंकि 2 APs हैं, याद रखो। तो T16 इज इक्वल टू, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि ये 9 और -2 आपका T यहाँ दिख रहा है। अब उसके बाद फिर TN ये सेकंड वाले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये 24 दिख रहा है एंड डिफरेंस इज -3, क्लियर है। बस इसे भी सब्स्टिट्यूट किया, इसे भी हमने सॉल्व किया तो T16 हमारा क्या निकल के आया, -21। यहाँ पे T16 आपको -21, क्या बोला गया है यहाँ पे, n टर्म और n जो दोनों भी सेम है, दोनों भी इक्वल है, तो दोनों की जो एंड में जो टर्म निकल के आ रहे हैं, जो TN निकल के आ रहा है, -21 है, क्लियर। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16 एंड T16 इज इक्वल टू -21 इन बोथ AP, क्लियर। थोड़ा सा हार्ड पड़ा होगा, लेकिन हमने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया था कैसे करना है। इसे भी पार्टीशन में करना, फर्स्ट टाइम भी पार्टीशन में लेंगे एंड सेकंड टाइम जब आपको n और n टर्म जब फाइंड करना होगा तो भी आप पार्टीशन लिख करके सॉल्व करो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो।